हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 नवंबर, दिन सोमवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए अब बात करते हैं मुख्य समाचारों में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे एक नजर डालते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत ने रचा इतिहास, जीत लिया वुमेन्स वर्ल्ड कप। साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर चैंपियन बने। दीप्ति सेफाली ने जिताया फाइनल। भारत की लड़कियों ने आखिरकार 47 साल के लंबे इंतजार के बाद इतिहास रच ही दिया। इंडिया वुमेन्स ने रविवार को फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता। 87 रन बनाकर दो अहम विकेट लेने वाली 21 साल की शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द फाइनल रही। डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग चुनी। भारत ने 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए। शेफाली ने 87, दीप्ति शर्मा ने 58, स्मृति मधाना ने 45 और ऋचा घोष ने 34 रनों की पारी खेली। साउथ अफ्रीका से आया बोगा खाका ने 3 विकेट लिए। बड़े टारगेट के सामने साउथ अफ्रीका की टीम 246 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कप्तान लौरा ओलवाट्रा ने लगातार दूसरा शतक लगाया, लेकिन टीम को जीत दिलाने से पहले ही आउट हो गई। भारत से पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर शेफाली वर्मा ने 2 विकेट लेकर मैच पलटा। वहीं दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लेकर टीम को जीत दिला दी। दीप्ति प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई। 52 साल पहले शुरू हुआ था वर्ल्ड कप, 25 साल बाद नई चैंपियन मिली। वुमेन्स वर्ल्ड कप की शुरुआत 52 साल पहले 1973 में हुई थी। तब भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। 1978 में इंडिया वुमेन्स ने डायना एडेल्जी की कप्तानी में पहली बार टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। तब से टीम को पहला टाइटल जीतने में 47 साल लग गए। 2005 में टीम इंडिया पहली बार फाइनल में पहुंची थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार गई। 2017 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया से ही सेमीफाइनल में हारकर फाइनल में एंट्री की, लेकिन इंग्लैंड ने फाइनल में हरा दिया। 2025 में टीम इंडिया ने फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया, लेकिन इस बार फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी जीत ही ली। इंडिया वुमेन्स सीनियर टीम की यह किसी भी फॉर्मेट में पहली आईसीसी ट्रॉफी रही। टीम एक बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल भी हार चुकी है। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में 25 साल बाद नई चैंपियन बनी। 2000 में आखिरी बार न्यूजीलैंड ने खिताब जीता था। इसके अलावा 7 बार ऑस्ट्रेलिया और 4 बार इंग्लैंड ही चैंपियन बनी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की, जो एक बार दुखद घटना सामने आ रही है दोस्तों। राजस्थान के जोधपुर जिले में फौलादी इलाके में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक टेम्पो ट्रेवलर खड़े ट्रेलर में जा टकराया। इस दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा भारतमाला एक्सप्रेसवे पर रविवार शाम को मतौड़ा गांव के पास हुआ। टेम्पो ट्रेलर में एक ही परिवार का 18 लोग सवार थे, जो कपिल मुनि आश्रम में पूजा करके बीकानेर के कुलायत मंदिर में लौट रहे थे। रात करीब 8 बजे टेम्पो ट्रेलर ने ड्राइवर के नियंत्रण खो दिया और वाहन ट्रेलर से टकरा गया, जिससे ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी मेरे दोस्तों, टेम्पो ट्रेलर पूरी तरह चकनाचूर हो गए। मृतकों के शव भी बुरी तरह फंस गए थे, जिन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। हादसे में मृत और घायलों के लोग जोधपुर के सुरसागर इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रशासन और पुलिस हादसे की जांच में जुटी है, साथ ही घायलों के इलाज पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। यह हादसा राजस्थान में हाल ही महीनों में सबसे भीषण सड़क हादसों में शामिल है, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर है। मेरी भी उन परिवार मृतकों के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि में दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में ढील देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्य रूप से ई-कॉमर्स और निर्यात सेक्टरों में प्रक्रियाओं को सरल और सुगम करने के सुझाव प्रमुख हैं। फिलहाल अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, परंतु संबंधित विभागों, उद्योग संगठनों, निवेशकों और कानूनी सलाहकारों से सुझाव लेकर विभिन्न नीतिगत विकल्पों पर चर्चा चल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में मक्का को लेकर खींचतान जारी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट कहा है कि किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिका के मक्का आयात को लेकर दबाव के बावजूद भारत ने अपने किसानों के पक्ष में मजबूती से खड़ा है और इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई समझौता तब तक नहीं होगा जब तक किसानों के हित सुरक्षित नहीं होते। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अक्टूबर 2025 में भारतीय बाजार में कारों की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। कुल पैसेंजर वाहनों की बिक्री लगभग 5.49 लाख यूनिट्स की रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 10.74% अधिक है। प्रमुख कंपनियों की बिक्री इस प्रकार से मारुति सुजुकी अक्टूबर 2025 में 2,38,515 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री हुई, जो अब तक इसका सबसे अच्छा मासिक प्रदर्शन है। वहीं घरेलू बाजार में 1,76,318
पैसेंजर कारों की बिक्री, जिसमें से विलेनो, स्विफ्ट, वैगन आर, डिजायर जैसे मॉडल्स प्रमुख रहे। कुल बिक्री में एसयूवी मॉडल्स जैसे ब्रेजा, फोकस ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं अगर बात टाटा मोटर्स की बात करें तो अक्टूबर 2025 में टाटा मोटर्स ने 61,295 यूनिट्स की बिक्री की, जो कंपनी के लिए एक नया रिकॉर्ड है। एसयूवी सेगमेंट में नॉक्सन, हैरियर और सफारी की मांग बढ़ी। इलेक्ट्रिक वाहनों में ईवी की बिक्री में 73% की वृद्धि हुई। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो अक्टूबर में महिंद्रा की बिक्री 71,624 यूनिट्स की रही, जिसमें सालाना 31.41% की वृद्धि देखी गई। हुंडई मोटर इंडिया की बिक्री में थोड़ी गिरावट नजर आई है। अक्टूबर 2025 में कार की बिक्री में इतनी वृद्धि का कारण प्रमुख रूप से त्योहारों का सीजन, दिवाली, धनतेरस और जीएसटी में कटौती को माना गया है, जिसने बाजारों को मजबूती दी है। कुल मिलाकर अक्टूबर में गाड़ियों की बिक्री ने जनवरी 2025 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर को। वित्तीय वर्ष 2026 FY26 में भारत का जीएसटी राजस्व बजट अनुमान से अधिक रहने की संभावना है, ऐसा एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट बताती है। रिपोर्ट के अनुसार भले ही सितंबर 2025 में जीएसटी स्लैब का पुनर्गठन हुआ, जिसमें 0%, 5%, 18% और 40% लग्जरी वस्तुओं के लिए की नई दरें शामिल हैं। इसके बावजूद FY26 में जीएसटी संग्रह बजट के ऊपर होने की उम्मीद है। एसबीआई रिसर्च का मानना है कि विभिन्न राज्यों में इस पुनर्गठन के बाद भी सरकार का कुल जीएसटी संग्रह बढ़ेगा। महाराष्ट्र में संग्रह 6% तक, कर्नाटक में 10.7% तक की वृद्धि की संभावित है। पुराने जीएसटी की दर में बदलाव के अनुभव से पता चलता है कि शुरुआत में थोड़ी गिरावट आती है, लेकिन बाद में राजस्व में अस्थायी और मजबूत वृद्धि होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसरो ने हाल में ही अपना सबसे भारी रॉकेट LVM-3M5, जिसे बाहुबली के नाम से जाना जाता है, सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसे लॉन्च में 4,410 किलो वजन का CMS-03 GS-80-7R संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किया गया, जो भारतीय नौसेना के समुद्री क्षेत्र में संचार और निगरानी में अपनी क्षमताएं बढ़ाएगा। यह उपग्रह मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है और भारत समुद्री क्षेत्र में साथ साथ आसपास के महासागरों में कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। इसरो अध्यक्ष बी नारायण ने बताया कि बाहुबली रॉकेट के उड़ान इंडियनियस C-25 क्रायोजेनिक स्टेज की थ्रस्ट चैम्बर को ऑर्बिट को जलाने में भी सफल रहा, जिससे भविष्य में मल्टीपल सैटेलाइट में प्लेसमेंट की क्षमता बढ़ेगी। इस उपग्रह मिशन की रक्षा में और नेटवर्क सेंटर संचालन की मजबूती आएगा, जिससे दुश्मन को पंजे रखने और सामरिक समन्वय में बेहतर होगा। कुल मिलाकर इसरो के बाहुबली रॉकेट के माध्यम से न केवल भारी भरकम उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया, बल्कि रक्षा तकनीक में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने हाल में ही पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य 12 से बड़ी लड़की, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त और आसान यात्रा प्रदान करना है। इस कार्ड से महिलाओं को बस में बार बार टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी, जिससे उनकी यात्रा और अधिक सुविधाजनक होगी। इसमें आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्हें एक आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की, जहां से जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करके ये कार्ड प्राप्त। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। भारत 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहर निर्यातक देश बन गया है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के एक साल में लगभग 1.07 लाख मैट्रिक टन शहद का निर्यात किया है, जिससे उसने यह उपलब्धि हासिल की है। भारत का शहद निर्यात मुख्य रूप से अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और लीबिया जैसे देशों का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी की मां हेमंत देवी का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका निधन 31 अक्टूबर 2025 बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसन स्थित परिवार के पुश्तैनी घर पे हुआ। काफी समय से बीमार चल रही थी। पंकज त्रिपाठी अंतिम समय अपनी मां के साथ मौजूद थे। परिवार ने इस दुख की घड़ी में सभी उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने और हेमंत देवी को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखने का आग्रह किया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2025 को सुनवाई करेगा। यह मामला भर्ती में आरक्षण को लेकर विवादित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अगस्त 2024 से मेरिट लिस्ट को रद्द कर नई सूची बनाने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी। अब लंबित इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर को दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। अभ्यर्थी चाहते हैं कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में याची लाभ का प्रस्ताव पेश करे ताकि आरक्षण से प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके।
और विवाद का समाधान हो सके। इस बात पर कई बार कोर्ट में सुनवाई टली है और ये अभ्यर्थी इस मामले को जल्द निपटाना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूनियन बैंक ने अपने कार लोन की ब्याज दर को घटाकर 7.80 से लेकर 9.70% वार्षिक कर दी है, जो कार लोन को पहले से सस्ता बनाता है। इसी बीच बैंक ने अधिकतम 1000 तक की प्रोसेसिंग फीस रखी है। इस नई ब्याज दर के तहत आप 5 लाख रुपए की लोन पे 5 साल की अवधि में लगभग 10,090 से लेकर 10,550 के बीच EMI का भुगतान कर सकते हैं। यह कटौती और ऑफर वर्तमान में जारी फेस्टिव सीजन के दौरान है, जो कार लोन लेने वालों के लिए एक अच्छा मौका है। यूनियन बैंक के अलावा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों पर भी 7.70% से लेकर 9.70% के बीच कार लोन दे रही है। इसका मतलब है कि अब यूनियन बैंक से कार लोन सस्ता और किफ़ायती हो गया है। खासकर अगर आप इस समय पर कार खरीद कर सोच रहे हैं तो यह आपके लिए लाभदायक है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो टेक इंडस्ट्री से आ रही है। 2025 में टेक इंडस्ट्री के AI के चलते भूचाल आया है और 1 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। Loepsis.fyi के आंकड़ों के मुताबिक 218 कंपनियों ने 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को निकाला है। बड़ी कंपनी जैसे इंटेल ने करीब 24,000 कर्मचारियों की छटनी की है, अमेजॉन ने 14,000 पर पद खत्म किए हैं और TCS ने 20,000 कर्मचारियों की छटनी की है। ये छटनी AI आधारित रीस्ट्रक्चरिंग और स्किल गैप की वजह से हो रही है। टेक सेक्टर के अलावा अन्य उद्योगों में भी AI और ऑटोमेशन के कारण कर्मचारियों की संख्या घट रही है। खासतौर पर मिड लेवल के सीनियर लेवल के कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। AI की तेज़ी से बढ़ते हुए उपयोग ने कामकाज के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे परंपरागत नौकरियां कम हो रही हैं और कई लोग नई स्किल सीखनी पड़ रही है ताकि वे बदलते परिदृश्य से टिके रह सकें। इस परिवर्तन के कारण बेरोजगारी की समस्या गंभीर हो गई है और साथ ही साथ AI ने नए अवसर भी बना रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पेठिया गांव के एक मदरसे से लगभग 20 लाख रुपए तक के नकली नोट बरामद हुए हैं। यह नकली नोट मदरसे के इमाम जुबैर अंसारी के कमरे से मिले। जुबैर अंसारी को पहले महाराष्ट्र के मालेगांव में 10 लाख रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने खंडवा पुलिस की सूचना दी, जिसके बाद खंडवा पुलिस ने मदरसे में छापा मारा और नकली नोटों का बंडल जब्त किया। पुलिस ने कहा कि नकली नोटों की गिनती अभी जारी है और मामले की जांच चल रही है। यह नकली नोट छपाई से जुड़े दस्तावेज और संदिग्ध सामग्री भी बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह नेटवर्क एक बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय सक्रिय गिरोह हो सकता है। आरोपी जुबैर अंसारी अपराधों के हिस्ट्री सीटर था। मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हुए नकली नोट तस्करी में शामिल था। पुलिस पूरी गिरोह का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है और सीधे जांच जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में 2 नवंबर 2025 को 14,500 फीट की ऊंचाई पे अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया, जो राज्य स्थापना के 25वें वर्ष का हिस्सा था। इस चुनौतीपूर्ण 60 किलोमीटर की दौड़ में लगभग 800 धावकों ने हिस्सा लिया। दौड़ गूंज से शुरू होकर आदि कैलाश तक गई और इसमें 5 विभिन्न दूरी की श्रेणियां थीं। 60 किलोमीटर अल्ट्रा रन, 42 किलोमीटर फुल मैराथन, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर रन और 5 किलोमीटर रन प्रमुख थे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पे हैं। यह दौरा उत्तराखंड के स्थापना के 25वीं रजत जयंती के अवसर पे हो रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने जौली ग्रांट एयरपोर्ट पे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। दौरान उन्होंने हरिद्वार पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और 3 नवंबर को देहरादून विधानसभा सत्र को संबोधित किया। इसके बाद वह नैनीताल स्थित राजभवन में कार्यक्रम में शामिल हुई। 4 नवंबर को नैनीताल के कैंची धाम का दर्शन करेंगी और कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर, देखते हैं 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला विश्व कप का खिताब जीता। यह 25 साल बाद महिला क्रिकेट का नया विश्व चैंपियन मिला है। दूसरा, अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मची। फिलहाल किसी बड़ी नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं अगली खबर आ रही है, ब्रिटेन में लंदन जाने वाले ट्रेन के यात्रियों पर चाकू से हमला हुआ, जिसमें कई घायल और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अगली खबर आ रही है, नाइजीरिया के
नाइजीरिया में ईसाइयों पे हमला और हत्याओं को लेकर अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया पे हमले की धमकी दी। अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत ने पहले अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पॉलिसी फ्रेमवर्क की घोषणा की है, जो देश में AI विकास को बढ़ावा देगा। अगली बड़ी खबर है, भारतीय रेलवे ने AI आधारित ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने जा रहा है, जिससे समय की पाबंदी और यात्रियों को सूचना देगा। अगली खबर आ रही है, भारत अफगानिस्तान क्षेत्र में त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्व प्रचंड प्रहार आयोजित किया जा रहा है। अगली खबर आ रही है, तमिलनाडु में मतदाता सूची में पुनरीक्षण के खिलाफ बहुदलीय बैठक में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया गया। अगली खबर आ रही है, मिस्र में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खुला, जिसमें 3000 साल पुराना तूतनखामेन की कब्र रखी गई। अगली खबर आ रही है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 क्रिकेट मैच में भारत ने 5 विकेट से जीत हासिल की और नया कीर्तिमान स्थापित किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, देखते हैं देश दुनिया की मौसम विभाग से 10 बड़ी खबरें। उत्तर भारत में ठंड का प्रभाव बढ़ा, खासकर पहाड़ी राज्यों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में 5 से 10 डिग्री मिलीमीटर तक हल्की बारिश की संभावना। अगली खबर आ रही है, अगले 48 घंटों तक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मोथा तूफान और पश्चिम विक्षोभ के कारण बादल छाए रहेंगे और मध्यम से तेज बारिश होगी। अगली खबर आ रही है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 4 से 6 नवंबर के बीच बारिश और बर्फबारी का अनुमान है, जिससे तापमान में तेजी से गिरावट होगी। वहीं दक्षिण NCR में मौसम साफ रहेगा, लेकिन रात को सुबह हल्का कोहरा और स्मॉग बना रहेगा, जिससे हवाई गुणवत्ता खराब रहेगी। अगली खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम करवट लेगा, आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और सुबह कोहरा छा सकता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड सहित पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके चलते स्थानीय नदियों का जलस्तर में वृद्धि हो सकती है। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश में आंधी तूफान में भारी बारिश की चेतावनी जारी। बिहार और मध्य प्रदेश के कई जिलों में बिजली के साथ वर्षा और 30 से 40 प्रति घंटे की तेज हवाओं का अनुमान। उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर को मौसम साफ रहने की संभावना, बारिश और तेज हवाओं में कई भविष्यवाणी नहीं। वहीं पश्चिम भारत में रात में ठंड होगी, तापमान सामान्य से नीचे रहेगा और रात के समय ठंडी हवाएं चल सकती हैं। ये थे मौसम विभाग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। खबरों में आगे देखेंगे राशिफल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और देख लेते हैं आज के राशियों पे एक नजर डालते हैं। मेष राशि, कोर्ट कचहरी में सफलता, पैतृक संपत्ति में बढ़ोतरी, प्रमोशन के योग है। स्वास्थ्य में पिता का सुधार होगा, प्रेम सामान्य रहेगा, काम में सावधानी रखें, धन लेन टाले तनाव हो सकता है। वहीं वृषभ राशि की बात करें तो आज का आपका दिन संतुलित रहेगा, परिवार संग प्रेम और सहयोग बढ़ेगा, आर्थिक मामलों में सावधानी आवश्यक है। वहीं मिथुन राशि की बात करें तो करियर में प्रगति के संगीत, वरिष्ठ से प्रशंसा मिलेगी, काम और परिवार में संतुलन बनाए रखें, प्रेम जीवन में सहयोग मिलेगा। वहीं कर्क राशि की बात करें तो लाभकारी समय, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। वहीं सिंह राशि की बात करें तो कार्य में सावधानी बरतें, धन का लेन देन सोच समझ कर करें, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर ध्यान दें। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, कन्या राशि की ओर। आज आपके लिए शुभ कार्य का दिन है, पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि तुला राशि की ओर। नीच ग्रहों की स्थिति के कारण थोड़ी उलझन रहेगी, लेकिन कार्य संपन्न होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वहीं वृश्चिक राशि की बात करें तो ग्रहों के संयोग से व्यवसाय में लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, परिवार में सौहार्द रहेगा। वहीं धनु राशि की बात करें तो शनि और केतु के प्रभाव के संयम से आवश्यकता है, आर्थिक लेन देन में सावधानी रखें, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वहीं मकर राशि की बात करें चंद्रमा के गोचर के मन प्रसन्न रहेगा, नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। कुंभ राशि की बात करें तो कार्य में सफलता और भाग्य साथ देगा, मन शांत रहेगा। वहीं मीन राशि की बात करें परिवार में प्रेम और सहयोग होगा, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, सफलता के अवसर मिलेंगे, पूजा पाठ दान पुण्य का दिन है। ये थे आज के राशियों का राशिफल। आशा करता हूँ आपका दिन सुख और सुखमय बीते। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशिफल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल एसवी वीडियो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।